इस दुनिया की सबसे पावरफुल किताब अगर कोई है, कोई ग्रंथ है, कोई पूजनीय किताब है, तो वो है गीता। आपने सुना होगा कि गीता के अंदर आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आज मैं आपको गीता का सारा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन जो तस्वीर आपके सामने है इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको, जो आपके जीवन की परेशानियों से लड़ने के लिए आपको बहुत मदद करेगी। और यदि आप चाहकर भी अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, मुसीबतों से हार रहे हो, आपको लग रहा है कि समय और चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपने जीवन में किस तरह से आप चीज़ों को करोगे, तो इस तस्वीर के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने जीवन में कामयाबी चाहते हो तो इस वीडियो को देखना। और आलस्य से भरी जीवन जैसा आप जी रहे हो, सपने देखते हो, करना कुछ बस की नहीं है, तो फिर इस वीडियो को तुरंत छोड़ देना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अब आप इस तस्वीर को सिर्फ ध्यान से देखना एक बार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कुछ बातें। अब आप एक बात सच बताना, अगर आप इस तस्वीर को देखते हो तो आप अपने आप को किस रूप में देखते हो? देखो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आप नहीं देखोगे। और ये जो सामने सिपाही खड़े हैं ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं दूर तक, आप ये भी नहीं देखोगे कि इन सिपाहियों में से आप कोई हो। नहीं देखोगे आप। ये जितने भी खड़े हैं सामने सिपाही, इनमें से किसी सिपाही को नहीं सोचोगे कि ये आप खड़े हो। आप हमेशा पता अपने आप को किस रूप में देखते आए हो? अर्जुन के। क्योंकि आप जानते हो कि आप एक योद्धा हो, योद्धा जो युद्ध कर सकता है, मुसीबतों को खत्म कर सकता है, शत्रु का नाश कर सकता है। लेकिन आपके अंदर विश्वास खत्म हो गया है। वो करने वाला जो बचपन में कभी था ना आपके, कि मुझे ये करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, वो चीज अब खत्म हो गई। आलस्य आपके ऊपर इतना हावी हो गया कि आप कदम उठाना ही नहीं चाहते। आप अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो ये जो सामने लोग खड़े हैं ना, ये लोग नहीं है, ये आपकी परेशानियां हैं, आपका आलस्य है, आपकी ईर्ष्या है, आपका द्वेष है। ये वो है जो आपके काम को कल पे डाल देता है, कल पे डाल देगा काम को कि कल करना, आज रहने दो। ये वो खड़े हैं जो सामने आपको निर्भर बना देता मन दूसरों के ऊपर। वो मन जो आपको अपने अनुसार चलाता है। अगर फोन चला रहे हो, फोन चला रहे हो, आप चलाए जा रहे हो, गेम खेल रहे हो, खेले जा रहे हो, पता नहीं होना क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन समय व्यर्थ होना। अब या तो आप सिर्फ ऐसे बैठे रहो, भगवान का साथ होने के बावजूद भी आप बैठे रहो सिर्फ, या फिर ये कि आप खड़े होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से प्रयास करो। भगवान आपके साथ ऐसे ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे। आप याद रखना, आपको ना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अगर आपने ठान लिया कामयाब होना। और अगर आपने ठान लिया कि कामयाब नहीं होना, किसी के ऊपर चढ़ के ही होना है, तो आपको भगवान भी कामयाब नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है खड़े होकर कुछ करने का। गीता सिर्फ किताब नहीं है, या तस्वीर ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाती है। आप ध्यान से देखोगे तो आप इसमें पूरे जीवन को देख सकते हो अपने। अगर अर्जुन सारे दुश्मनों को मार देगा तो विजयी हो जाएगा, और आप अर्जुन हो। इस बात को अपने दिमाग में उतार लेना कि आप अर्जुन हो। अगर आप अर्जुन हो तो आप जीत जाओगे, और ये सामने खड़े सिपाही हो तो साइड में कोने में मरे पड़े रहोगे, पता भी नहीं चलेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या हो। जो सपने आप देखते हो ना, जो भी सपने देखते हो, उठकर उन सपनों में अब लग जाओ, क्योंकि बहुत आलस्य हो चुका। ऐसे तो आपका जीवन गुजर जाएगा। जो आप सपने देखते हो ना अपने बड़े बड़े, कुछ नहीं होने का, अंत में आकर भी आपकी हार ही होनी है। ये वक्त आज का है, बस यही है शुरुआत। कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करो, बस ये शुरुआत है। ये जो चल रहा है शुरुआत है, बस आज से बदल दो सब कुछ जीवन को अपने। और एक पर्चे पर लिख लो आप अपनी चीजें,
जो आपको दिन में कार्य करना होता है ना, उसको लिख लेना। एक योद्धा की ये पहचान है, वो अपने कामों को लिख लेगा कि आज मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, और फिर देखना रात को कितने आपके काम हुए और कितने छुटे। अगर आपको इस तस्वीर का मतलब समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी सेवा, कोई भी सहायता के लिए मेरा नंबर नीचे मौजूद है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपकी परेशानी का समाधान होगा। लेकिन अर्जुन बनो। मैं अर्जुन के साथ तो खड़ा हो सकता हूं, भगवान श्री कृष्ण हमारे दोनों के साथ रहेंगे। मेरे साथ भी कभी तुम सोचो कि मैं भगवान श्री कृष्ण बन रहा हूं, तो नहीं, लेकिन हमें अर्जुन चाहिए। ये सिपाही नहीं चाहिए सामने खड़े हुए। अगर आप हो तो उठ जाओ, बहुत दिन हो गए, अब छोड़ो आलस से, छोड़ो सब बेकार की बातें, कुछ नहीं है। कामयाब हो तो सब पूछेंगे, नहीं कोई पूछने वाला नहीं, ध्यान रखना। अब हिम्मत करो, उठो। अगर अर्जुन हो, नहीं हो तो इस वीडियो के बाद भी बैठे ही रहना और इंतजार करना, कभी कोई वक्त आया बाई चांस कभी कामयाब होने वाला, क्योंकि हर बार नहीं आएगा। बाकी आप कुछ समझदार हो। जय श्री राम।